प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का वचन न्यायों की पुस्तक से है और इस पुस्तक में हम दो औरतों के बारे में जानेंगे जिसका नाम देबोरा और याएल है। उन्होंने कैसे इस्राएलियों को राजा याबीन के अत्याचार से बचाने में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देबोरा के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थी और उसके बाद हम जानेंगे कि उसके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। ये वचन खासकर महिलाओं के लिए है। दोस्तों, इस्राएली हर बार यहोवा की दृष्टि में बुरा करते थे और मुसीबतों में फंसते थे। देबोरा से पहले परमेश्वर ने एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला चुना। उस समय एहूद ने राजा एग्लोन को मारकर इस्राएलियों को उसके गुलामी से छुड़ाया, जिसके पश्चात 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें राजा याबीन के अधीन कर दिया। अब की बार भी इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी और इस बार परमेश्वर ने एक स्त्री जिसका नाम देबोरा था चुना। दोस्तों, देबोरा एक नबिया थी और एक न्यायी भी थी। यहोवा उसे भविष्य में होने वाली बातों के बारे में पहले से बता देते थे और यही बातें वह इस्राएली लोगों को बताती थी। वह पहाड़ी देश में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी और वहीं पर लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वह उनका हल बताती थी। उस समय कनान के राजा याबीन के पास 900 युद्ध के रथ थे। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसके दम पे उसने कई इस्राएलियों को जबरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था। राजा याबीन के सेनापति का नाम सीसरा था। एक दिन देबोरा ने बाराक को अपने पास बुलाया। बाराक भी इस्राएलियों का न्यायी था। देबोरा ने बाराक से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि तू जाकर 10,000 पुरुषों को अपने संग लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ जा। उस पर्वत के नीचे जो घाटी है वहां मैं सीसरा को लाऊंगा, वहीं मैं तुझे उस पर और उसकी सेना पर जीत दिलाऊंगा। बाराक ने देबोरा से कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। देबोरा उसके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन उसने बाराक से कहा, निसंदेह, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जीत के लिए लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथों मरवाएगा। दोस्तों, देबोरा ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। तब देबोरा उठकर बाराक के संग के देश को गई। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब उसने भी अपने सब रथों और अपने संग की सारी सेना को किशोन नदी पर बुलवाया। तब देबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि यहोवा तेरे आगे आगे है। बाराक ताबोर पर्वत से उतरकर घाटी में सीसरा के सैनिकों से लड़ने गया और यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सीसरा अपने रथ से उतरकर वहां से भाग निकला। सीसरा के सारे सैनिक तलवार से मारे गए। वहां से भागते भागते सीसरा याएल नाम की औरत के तंबू के पास आया। याएल ने उसे तंबू में बुलाया और पीने के लिए उसे दूध दिया। सीसरा भाग भाग कर बहुत थक चुका था, इसलिए दूध पीते ही वह सो गया। तब याएल ने तंबू गाड़ने का एक खूंटा लेकर सीसरा के कनपट्टी पर ऐसा मारा कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई, अतः वह मर गया। बाद में जब बाराक आया तो याएल ने उसे सीसरा की लाश दिखाई और यहाँ पर देबोरा की बात सच निकली कि सीसरा की मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। इन सब के बाद राजा याबीन भी मारा गया। तब इस्राएल में एक बार फिर कुछ समय तक शांति बनी रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देबोरा को चुना क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में पाक थी। उसका चरित्र साफ था। परमेश्वर ने उसे नबिया और न्यायी ठहराया था। इस बात का उसमें कोई घमंड नहीं था।
वह ये सेवा अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करती थी। वह एक बहादुर स्त्री भी थी जो बाराक के साथ युद्ध के मैदान में उतर आई। उसके अंदर कोई लोभ नहीं था, वह नम्र और दीन थी। वह परमेश्वर की सेवा पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करती थी। देबोरा के नाम के साथ मैं और एक नाम जोड़ना चाहती हूँ जिसका नाम याएल था। याएल भी एक बहादुर स्त्री थी जिसने राजा के सेनापति को बुरी मौत दी। मेरे प्रियो, मैं हर एक मसीही बहनों से कहना चाहती हूँ, हमें भी देबोरा और याएल की तरह होना चाहिए। वह दोनों बुद्धिमान और चालाक थी। वह परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर उनसे जो भी कहता वह उनके आदेश का पालन करती थी। मेरे प्रियो, देबोरा और याएल की तरह परमेश्वर हमसे भी आशा रखता है कि हमारे द्वारा भी उसकी महिमा हो। हम औरतें छोटी छोटी बातों पर दुखी होने लगते हैं, रोने लगते हैं। इससे कुछ होता तो नहीं, लेकिन हमारा मनोबल कम हो जाता है, हमारे अंदर धीरज कम होने लगता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। मैं ये नहीं कहती कि मसीही भाई बहनों की तरह हमें भी घूम घूम कर प्रचार करना है, लेकिन परमेश्वर हमें अपने घरों में भी उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। देबोरा एक न्यायी होने के साथ साथ एक पत्नी और माँ भी थी। वह अपना घर और परमेश्वर के द्वारा दिया गया उसका कर्तव्य दोनों को संभालती थी। हम औरतों के बहुत बहाने होते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हमारे घर में बहुत काम है, बच्चों का टेंशन भी है। लेकिन देबोरा की तरह आज भी बहुत सी ऐसी दासियां हैं जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वो अपने घर परिवार को भी संभाल रही हैं और परमेश्वर के कार्य को भी। हमारा सबसे बड़ा कार्य ये है कि जितना हो सके हम परिवार में शांति बनाए रखें। अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं, उनको बताएं कि प्रभु यीशु का स्थान हमारे जीवन में क्या है। अपने बच्चों को संसारिक अभिलाषाओं से दूर रखने की कोशिश करें। और अगर कोई सिस्टर जॉब करती है तो वह अपने पति पर रोब न जमाए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश न करें। क्योंकि देबोरा भी जब बाराक ने अकेले जाने से मना कर दिया, तब देबोरा ने ये नहीं कहा कि तुम पुरुष होकर मुझ स्त्री से सहारा मांग रहे हो, लेकिन देबोरा ने उसका साथ दिया और उसकी कमजोरी को उसका ताकत बनाया और वो बाराक के बुलाने पर उसके साथ चली गई। हम घर में रहकर भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर हमें अलग अलग वरदानों से भरता है, जैसे कि देबोरा एक गीतकार भी थी। दोस्तों, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें वरदानों से भरें, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाएं। अंत में ये कहना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आज के वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।